और हेडिंग लगा ली होगी आपने। और जो भी सवाल आएंगे उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा उसके सवाल, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर दोनों को मिला के कुछ सवाल होंगे जो सरल होंगे, स्क्रीन पे सवाल 40-50 होंगे आज की क्लास में, बट कुछ सवाल में आरडब्ल्यू देता चला जाऊंगा रेंट वर्क, ठीक है। जो जरूरी समझूंगा वो कराऊंगा। तो आपने हेडिंग लगा ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। बीच बीच में आपसे बात भी करूंगा, आपकी परेशानियां भी जानूंगा, आपकी हंसी मजाक भी जानूंगा, अपनी भी करूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे टेलीग्राम पे अभी यही वाली वीडियो शेयर कर दो बस अभी। सर एक चीज, ये वाला सेशन कब क्रिएट हुआ था, ठीक है ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? समानांतर श्रेणी। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम चिल होकर, रिलैक्स होकर। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से ही पता लग रहा है कि जिसका अंतर समान हो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पहली टर्म 2 है और दूसरी 5, तो अंतर कितने का है? 3 का। तो फिर अगली भी टर्म किस पे होगी? 3 के अंतर पे होगी, यानी कितनी होगी? 8। यानी लगातार 2 पदों का अंतर अगर बराबर है तो वो एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अगर कंसेक्यूटिव द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम ऑलवेज या एवर, देन द सीक्वेंस विल बी कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश, वाओ कमाल हो गया भाई, ठीक है। तो 2 से 3 ज्यादा 5, 5 से 3 ज्यादा 8, ये जो 3 है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, हर टर्म का सेम है, हर 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस, इसको नाम देंगे हम। इस कॉमन डिफरेंस को ही हम डी बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी है। हिंदी में इस चीज को सारवंतर बोला जाता है, सारवंतर। हिंदी में क्या बोला जाता है? इस चीज को सारवंतर बोला जाता है। समझ गए होंगे इतनी सी बात, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं पहली टर्म ए मान लूं तो अगली टर्म ए प्लस डी होगी, उससे अगली टर्म ए प्लस 2डी होगी, ऐसे टर्म चलेगी। इस ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये जुड़ेगा? घट भी सकता है। सीरीज ऐसी भी हो सकती है कि ए में से डी घटा, फिर 2d घटा, और ऐसे चलता है, a माइनस डी, a माइनस 2d, इस तरीके से, ठीक है। अब हम और क्या क्या बातें जानने वाले हैं इसके बारे में मैं बताता हूं। इतना आपने लिख लिया होगा, कुछ काम का नहीं था अभी तक, कि पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है। तो क्या आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब मैं पहला पद कर रहा हूं तो उसमें 0d है, d है ही नहीं। दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2, चौथे में 3, यानी जो d का कोफिशिएंट है, जितना भी टर्म निकाल रहे हैं उससे 1 कम है। यानी कि मैं अगर यहां पे आपसे कहूं कि मुझे 11वां पद बताओ, मुझे 11th टर्म बताओ, तो आपका जवाब होगा जी वो a प्लस 10d हो जाएगा, क्योंकि 1 कम होगा, 1 कम होगा तो a प्लस कितना होगा? 10d। तो मैं ये कह सकता हूं कि tn अगर कोई पूछे, tn का मतलब होता है nवां पद, nवां पद। tn बराबर होगा a प्लस n से 1 कम n माइनस 1 इंटू t। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे और आप इतने होशियार हैं। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, कसम खुदा की, इतने प्यार से कि आपको एपीजीपी में कभी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ जब भी होगी तो ऐसी जगह होगी कि मिट जाएगी। देखिए इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे लाइन सुन के, तो अब देखो एक चीज बड़े काम की, आपको याद होगा जब हम एवरेज पढ़ाते हैं, इतना लिख लिया, nवां टर्म निकालना सीख लिया, ये nth टर्म का फॉर्मूला है पूरा। मैं हर चीज का प्रूफ दूंगा कि कैसे कैसे चीजें बनी। जब भी हम कभी जीवन में कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज निकालते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स या इसी चीज को आप एपी कह लीजिए जिनका अंतर समान है, तो हम ये जानते हैं कि इनका जो एवरेज होता है, एवरेज वो a प्लस l बाई 2 भी हो जाता है, यानी पहली और आखिरी टर्म का जोड़ ये हो जाता है। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि ये एवरेज है तो आपको ये भी पता है कि एवरेज तो होता है सम बटे नंबर n, जितने भी नंबर है n। एवरेज पहली और आखिरी टर्म का एवरेज भी एवरेज होता है। और एवरेज निकालने का तरीका ये है कि सम को अगर जितनी भी टर्म है, मान लीजिए n टर्म है, तो n से भाग करने पे भी आ जाएगा। तो आपने देखा कि सम कितना आ गया n टर्म का, सम ऑफ n टर्म कितना आ गया? आज तक पढ़ा होगा कैसे निकाला, n इधर चला गया n और a प्लस l बाई 2, इसी को लोग कह देते हैं n बाई 2 और a प्लस l। अब मैं ये कह रहा हूं कि l मेरी आखिरी टर्म है, आखिरी, जैसे होता है ना आखिरी ख्वाहिश। मैं एक बुक लिखने की सोचा था, कुछ अधूरापन, अधूरापन कुछ अधूरापन, बहुत मतलब अच्छी स्टोरी लिख सकता हूं खुद की जिंदगी पे, कुछ अधूरापन, बहुत लोग पढ़ेंगे। तो आखिरी का मतलब क्या है कि nवां टर्म है, आखिरी टर्म क्या होता है? nवां टर्म। भाई अगर n टर्म है, आप आखिरी टर्म की बात कर रहे हो, इट मींस कि वो nवां टर्म है। और nवां मैंने अभी दिखाया कि nवां होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी मैं ये लिख सकता हूं n बाई 2, अंदर a और a 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सम ऑफ n टर्म होता है, ये आपने पढ़ा होगा, कैसे आया आज जान लिया। इतनी सी बात तो आपने ये जानी, और क्या क्या बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सचिन यादव। सचिन थैंक यू बेटा। रवि रंजन पांडे लाजवाब। सर आवाज नहीं आ रही सही, क्या दिक्कत है? अब जब कभी भी जीवन में हमें 3 टर्म अज्यूम करनी हो, 3 टर्म एपी में एज्यूम करनी हो, तो हम कैसे करते हैं? बीच में a मानते हैं, एक इधर बढ़ा देते हैं a प्लस डी और एक इधर घटा देते हैं a माइनस डी। अगर यहीं पे मुझे 5 करनी होती है अज्यूम, तो आप कहते हैं a तो चल ही रहा है, आपने a प्लस डी लिया था, एक बार d और जोड़ देते a प्लस 2d, ये a माइनस डी तो चल ही रहा था, a माइनस 2d कर देते, बताओ कर देते कि नहीं कर देते? अब बात आती है कि 4 टर्म माननी हो तब ऐसा हो सकता है, तो आप कहेंगे 4 में नहीं हो सकता जी ऐसा। एक बार d और जोड़ देते a प्लस 2d, ये a माइनस डी तो चल ही रहा था, a माइनस 2d कर देते, बताओ कर देते कि नहीं कर देते? अब बात आती है कि 4 टर्म माननी हो तब ऐसा हो सकता है, तो आप कहेंगे 4 में नहीं हो सकता जी ऐसा। तो 4 में हम a नहीं मान सकते, बीच में हम a प्लस डी मानते हैं। अब लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे पीछे जाऊंगा तो a आएगी, d घटाया तो हम 2d घटाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है। तो 2d घटाऊंगा ये कितना आ जाएगा? a माइनस डी, 2d जोड़ूंगा a प्लस 3d, 2d घटाऊंगा a माइनस 3d। तो जब कभी लाइफ में 3 4 5 टर्म एज्यूम करनी पड़े, 3 5 7 एज्यूम करनी पड़े, तो मैं बीच वाले टर्म को a लूंगा और कॉमन डिफरेंस d, कुछ इधर कुछ उधर। लेकिन जब मुझे 4 टर्म लेनी हो, 6 लेनी हो, तो मैं 2d लूंगा कॉमन डिफरेंस को। क्या लूंगा? कॉमन डिफरेंस को 2d। इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन कई सारे तरीके हैं। अर्थमेटिक मीन कोई नई चीज नहीं है, अर्थमेटिक मीन कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली ये एवरेज ही है। एवरेज अगर 2 टर्म दे रखी हैं तो a प्लस b बाई 2 आ जाएगा, और अगर n टर्म का निकालना है भैया तो sn बटे n आ जाएगा अर्थमेटिक में, यानी सबका सम किया और n से भाग कर दिया। आप कहेंगे सम का फॉर्मूला तो चचा ने बताया था अभी, तो जो चचा ने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी सी बातें जाननी है, इसके अलावा किसी और बात की जरूरत एपी के सवालों को करने में, चाहे आप कैट की तैयारी करें, चाहे सीडीएस की करें, चाहे एसएससी की। आवाज में इशू कुछ सब सही है?
हाँ मुझे मैसेज करो, मुझे मिल जाएगा तुरंत मैसेज, वो ट्रांसफर कर दूँ तुरंत इंस्टेंट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बीच में। देखिए इस वक्त सर प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ डालो अमित घोष, आज भी प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ नहीं डाला, अमित घोष बच्चा परेशान हो रहा है, अब मैं इसे क्या घुस दूं? इंग्लिश पढ़िए, द सम ऑफ 4 consecutive terms in AP is 36 and the ratio product of first and fourth term is 9 और 10, फाइनल लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। अभी 4 टर्म मैंने मानना बताया था, मैंने कहा था कैसे मानेंगे, तो आपने कहा था गुरु ए, रेड कलर लेते हैं, कलम मोटी करते हैं, आपने कहा था a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। अब दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं हूं मैं। ये हमने कहा था 4 टर्म मानेंगे। अब इन चारों का जोड़ कितना आ रहा है, तो आपने कहा 3d से 3d, d से d कर दिया, 4a बराबर 36 दे रखा है सवाल में, यानी a कितना आ गया 9, a 9 आ गया। अब अगर a 9 आ गया तो भैया पहली टर्म क्या है 9 - 3d बटे चौथी टर्म 9 + 3d का अनुपात दे रखा है हमें कितना 9/10, 9/10 ये देखो। मैं कहूंगा कि 10 निम्मा 90 और 9 निम्मा 81, यानी कितना बचेगा 9 बराबर 9 बचेगा। 10 दिया 30d और 9 दिया 27d, 30 और 27 तो बहुत गंदा आ गया उत्तर। इसने कहा पहले और चौथे पदों के उत्पाद का अनुपात एंड रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इनटू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। ओहो गलत हो गया रे, सही इसको कर देंगे। इसने कहा है कि पहले और चौथे पद का प्रोडक्ट यानी कि a स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9d स्क्वायर बटे a स्क्वायर यानी 81 माइनस d स्क्वायर बराबर 9/10 दे रखा है भाई। अब सही है। अब ये कितना होगा 810 और ये 9 गुणा 81 बचेगा, 81 बराबर 10 में 90d स्क्वायर और माइनस का 9d स्क्वायर कितना बचेगा 81d स्क्वायर, यानी कि d कितना आ गया +-1। हमेशा एक बात याद रखना कि d स्क्वायर अगर बना रहा है तो d नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसने हमसे कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी। तो अगर मैं d को 1 मानता हूं क्योंकि मैक्सिमम निकालना है और a का मान 9 है तो 9 + 3 कितना आ जाएगा 12, ये उत्तर है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, चौथी तो पूछ नहीं रहा। अगर मैंने d को -1 माना होता तो ये 12 आ गया होता। तो सबसे बड़ी संख्या तो चाहे d को 1 मानो चाहे d को 2 मानो, सबसे बड़ी संख्या 12 ही आएगी। और बताओ बहुत बढ़िया। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जी, एसएससी का क्लास कब तक चलता है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि महेश शाह स्टेटस क्रिएशन, सर जी मुझे भी खाने पनीर के पराठे आपके साथ ले आइए, बनाकर खा लेंगे दोनों। सवाल है कि सम ऑफ n टर्म, तो मैं ये सोचता हूं कि यार क्यों ना n को 1 मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि एक ही है टर्म। अगर एक ही टर्म है तो सम कितना होगा s बराबर 1 का स्क्वायर 1, सम कितना आ गया 1 ही आ गया सब, ठीक है। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। तो आपने कहा ये पहले वाला 1/3 और इनटू में n की पावर 4, 1 मानने पे ये भी 1 आएगा, तो नहीं कह सकते कुछ। अच्छा ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये भी 1 आ रहा है, ये भी उत्तर हो सकता है। अच्छा हमने इसको माना तो आपने कहा 1 2 और 2 तो 4 में से 1 है, ये भी 1 आएगा, यानी ABC में से कोई भी उत्तर हो सकता है। जब मैंने n को 1 माना तो तीनों ही ऑप्शन 1 आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, n को 2 मान लेता हूं। आपने कहा n को 2 मानेंगे तो सम कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 1 10 और 1 11, s कितना आ गया 11, ठीक है। तो मैंने अब n को 2 रखा तो 2 की घात 4 कितना होगा 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 और 8 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा और 8 नहीं आ रहा, पहला वाला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे पे गया तो आपने कहा 1/3 n की क्यूब कितनी होगी, n को 2 माना है तो 8 प्लस 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 2, 12 और 8 20, ये कितना आ गया 6, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा, 6 आ गया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि n को 2 मानूंगा तो 2 और 3 6, तो इसी से कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1, ये कितना आ गया 11, यानी ये ऑप्शन में 11 आ रहा है, यही उत्तर है। इस टाइप के सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। सर एक बार फिर से शायरी हो जाए। उदासियों की वजह से तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। तो भैया हमने तो कहा है कि रहिए बेवजह खुश, हमने कब मना किया? सर क्या आप मेरा नाम नहीं लेंगे? माय नेम इज करम प्रताप पटेल, लाहौरपुर सैलून रायबरेली वाले बहुत ही बढ़िया करम प्रताप,